हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ सीरीज क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, जिसे आप एप्पल प्लस टीवी पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे, जिसमें से 2 एपिसोड एयर हो गए हैं। इनका रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर गोर और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफैनिटी माइल्ड मिलेगी और जो सबसे ज़्यादा है वो है वायलेंस। आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज ओनली फॉर अडल्ट्स, नॉट फॉर टीनेजर्स और फॉर चिल्ड्रेन। फॉर मी दिस सीरीज इज 9.5 आउट ऑफ 10। जिन्हें पजल्स इरिटेट नहीं करती हैं बल्कि थ्रिल करती हैं, उन्हें ये सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। कॉज इसके पहले ही 2 एपिसोड में शतरंज की जो बिसात बिछाई जा चुकी है, उसे देखकर लगता है कि आगे बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पर बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री के साथ जो सोशल इश्यूज़ हैं, जिसमें रेशियल बायसनेस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कंबाइन किया गया है, उससे कहानी में और डेप्थ आ गई है। वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगी है। इसका स्क्रीन प्ले कटिंग एज है, साथ ही पीटर कपाल्डी की फिनोमिनल एक्टिंग है और इमोशनल कोशेंट इन सोशल इश्यूज की वजह से इस सीरीज का काफी हाई हो गया है और उन इमोशंस को बहुत ही बखूबी हमें विजुअलाइज भी कराया गया है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 2 एपिसोड्स के साथ, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस सीरीज क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी बहुत चिरपरिचित सी है, जिसमें हम जजमेंटल होकर बड़ी आसानी से किसी ब्लैक इंसान को क्रिमिनल समझ लेते हैं बिना ज़्यादा शक जताए हुए। कॉज हमें लगता है ये तो ऑब्वियस ही है, होता ही रहता है। एटलीस्ट यहाँ पर जो इरॉल मैथिस का केस दिखाया जा रहा है, जिसमें वो 24 साल की सज़ा व्हाइट क्रॉस जेल में काट रहा है, के साथ कुछ ऐसा ही घटा हुआ सा महसूस होता है। यहाँ पर एक दिन पुलिस हेल्पलाइन पर हिस्पैनिक लेडी की कॉल आती है। वो बताती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से खतरा है, वो उसे जान से मार देना चाहता है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है और उसे उसकी सज़ा हुई भी नहीं थी। उसकी सज़ा एक ब्लैक पर्सन 24 साल के लिए व्हाइट क्रॉस जेल में काट रहा है। इस तरीके से डीएस जून लेंकर मैथिस के केस से कनेक्ट हो जाती हैं। वो इस केस की तह तक जाना चाहती हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है हेगर्टी एंड टीम ने इस केस को हैंडल किया था। जब वो डायरेक्टली हेगर्टी से इस केस के बारे में इंक्वायर करती हैं तो हेगर्टी का बिहेवियर उन्हें काफ़ी सस्पिशियस लगता है। ऐसा लगता है कि वो ब्लैक पर्सन को पसंद नहीं करते हैं और कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरी तरफ जून की लाइफ पर बहुत असर पड़ने लगता है, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। वो इस केस को बहुत ज़्यादा पुश टू द एज कर सॉल्व करने की कोशिश में लग जाती हैं। कॉज वो खुद भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और वो जानती हैं कि इस कम्युनिटी के साथ कहाँ तक इनजस्टिस किया जा रहा है और किया जा सकता है अगर कोई स्टैंड ना ले उनके लिए। तो यही सारी चीज़ें फर्स्ट एपिसोड में चल रही हैं, जो बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट्स के साथ हमें दिखाई जाती हैं। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात हम अब कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लग रहा है वो है इसका अमेजिंगली कटिंग एज स्क्रीन प्ले। यहाँ पर आपको सब कुछ प्लेटर पर सर्व कर नहीं दिया जा रहा है। बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है उसके साथ कंटिन्यूसली बने रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कहानी से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जून एक स्टेप लेती है और उसका अपर हैंड कर हेगर्टी स्टेप लेते हैं। फिर क्या जून करने वाली है ये आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ये स्क्रीन प्ले आपको बहुत ही थ्रिलिंग लगने वाला है। सेकेंड पॉजिटिव, एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी पेसिंग। अगर बढ़िया स्पीड से वो चल रहा है तो थ्रिल 2 गुना हो जाता है। इस सीरीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। बढ़िया स्पीड से चलता है, आपको हर चीज़ के साथ बने रहना होता है। थर्ड पॉजिटिव, एज ऑलवेज पीटर कपाल्डी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से शो स्टीलर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सीरीज़ के पोर्शन पर छाए रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कस जम्बो कहीं भी कमतर रही हैं। दोनों ने ही अपने रोल्स को बखूबी निभाया है। जहाँ एक और कस आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरोगेटिव बिहेवियर में नज़र आएंगी, वहीं उनके इंटरोगेशन की वजह से पीटर कपाल्डी लगातार एजिटेट होते रहेंगे, जो उनके कैरेक्टर की डिमांड है। बहुत ही बढ़िया डायनामिक्स है दोनों में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ पॉजिटिव विल बी कहानी में जो सोशल इश्यूज़ को ऐड कर दिया गया है, उसकी वजह से इमोशनल कोशेंट यहाँ पर बहुत हाई हो गया। और यही नहीं, इमोशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें विजुअलाइज भी कराया गया है, जो मुझे इसकी काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ लगी है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो बस एक ही नेगेटिव मुझे अभी तक नज़र आया है, वो है इसका फास्ट पेसिंग स्क्रीन प्ले। जो लोग सिंपल मर्डर मिस्ट्री या क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, उन्हें यहाँ थोड़ी दिक्कत आने वाली है। कॉज बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी चलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। बाकी मेरे लिए ये सीरीज़ 9.5 आउट ऑफ 10 है। बहुत मज़ा आया है। आगे आने वाले एपिसोड्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। सो देखते हैं क्या दिखाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।